Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. आका अलैहिस्सलाम सहाबा को एक वाक़या सुना रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम सहाबा को बताते हैं कि एक बनी इसराइल का आदमी था, कारोबारी था, कारोबार करता था, बड़ा पैसा था, बड़ी दौलत थी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा ऐसा उसका कारोबार ज़वाल का शिकार हुआ, दुकान ख़त्म, कारखाना ख़त्म, गोदाम खाली, जेब खाली, बैंक बैलेंस ख़त्म, हर चीज खत्म। आका अलैहिस्सलाम फरमाते दोस्तों के पास एक दफा गया, दो दफा गया, तीन दफा गया। दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, भाई तेरा तो काम ही मांगना है, तुझे तो लगता है आदत पड़ गई है। जब उसका दिल दुखा, जब लोगों की तरफ से ये ताने और ये बातें सुनी तो मस्जिद में पहुंच गया। मस्जिद में पहुंच के अल्लाह के यहाँ रो रो के कहने लगा, मौला मखलूक ने तो दरवाजे बंद कर दिए लेकिन तेरे दरवाजे तो खुले। रब्बुल आलमीन ने फौरन कहा, लब्बैका या अब्दी। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह जी ये जान बूझ के नहीं आया, ये बिल्कुल सुलझ के नहीं आया, उलझ के आया है। लोगों ने इसके ठोकरें मारी हैं, वगरना जब इसके हालात ठीक थे इसने कभी आपको याद नहीं किया, कभी मस्जिद में नहीं आया। रब्बुल आलमीन मुस्कुरा के फरिश्तों से कहते हैं, मेरे फरिश्तों मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मैं इसकी दस्तगीरी करके छोड़ूंगा, क्योंकि ये आम दर पे नहीं आया, इसने किसी आम जात को आवाज नहीं दी, इसने अपने सच्चे हकीकी खालिक को, मालिक को पुकारा है। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह जी आपकी मर्जी है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैं एक और बात बताऊं इसके बाद ये क्या करेगा? फरिश्ते कहने लगे, क्या? रब्बुल आलमीन फरमाने लगे, मैं इसकी मुश्किलें दूर कर दूंगा लेकिन जब ये आसानियों में आ जाएगा ये फिर मुझे भूल जाएगा, ये फिर मुझे भूल जाएगा। इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, फिर चला गया, बड़ी ऐशो इशरत में अपने दिन गुजारे, फिर ज़वाल का शिकार हुआ, फिर मस्जिद में आ गया, फिर रोने लगा। फरिश्तों ने ऐसे ही अल्लाह को कहा, अल्लाह जी ये वही पिछली दफा वाला आदमी है, इसने क्या किया था? रब्बुल आलमीन ने वही जवाब दिया कि किसी आम शख्सियत के दर पे नहीं आया, ये अपने हकीकी खालिक को, मालिक के दर पे आया है। मेरी रहीमी और करीमी का तकाजा ये है कि मैं इसको वापस खाली ना भेजूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 70 दफा आया और 70 दफा इसी तरह करता रहा, 70 दफा। आखिर पे वो इंतहाई आसानी और आसाइश में और खुशगवार जिंदगी में था। रात को बैठे बैठे सोए सोए उसकी अचानक आंख खुली तो उसको ख्याल आया कि यार 70 दफा अल्लाह के साथ हाथ किया है। कितनी दफा? 70 दफा अल्लाह के साथ हाथ कर दिया है। यहाँ पे एक लतीफ़ा याद आया, वो एक आदमी था, वो रात को दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया मांग रहा था, उधारा दे दे, बाद में वापस कर दूंगा, बड़ा मजबूर हूँ। तो बीवी उठ के कहती है, आगे इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, अब अल्लाह से मांग रहा है और बाद में अल्लाह को कैसे वापस करेंगे? कहता है खामोश हो जाओ, आने तो दो, वापस किसने करना है? कहता है अल्लाह को एक दफा देने तो दो, वापस किसने करना है? उसने भी बड़े हाथ किए। उठ के कहता है, अल्लाह जी 70 दफा मैंने आपसे तौबा की और 70 दफा तोड़ी। अल्लाह जी अभी मैं मजबूर नहीं हुआ, अभी मैं उलझा नहीं हूँ, अभी मेरे पास दौलत के अंबार है, मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह जी मुझे शर्म आ गई है कि मैं बार बार आपके दर पे आता था, आपने मुझे ठुकराया नहीं, मेरी दस्तगीरी फरमाई है। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ आइंदा आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, आपके अहकाम की, आपके हुक्मों की हुक्म अदूली नहीं होगी। रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों देखो ना ये वही है जो उलझ के आता था, आज उलझ के नहीं बल्कि सुलझ के आया है।
فرشتے کہتے اللہ جی آگے تو آپ اس کو دولت دیا کرتے تھے، اب کیا دیں گے؟ رب العالمین کہتے ہیں میں آج اس کو اس کی سچی توبہ کے اوپر 2 انعام دوں گا۔ دنیا کے اندر اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی اتنی عزت پیدا کر دوں گا کہ لوگ اس کا نام سن کے مٹھاس محسوس کیا کریں گے، اور در قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.